बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के 26वें दोहे से सुने। नाम राम को कल्पतरु कली कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो बांगते तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु यानी कि मनचाहा पदार्थ देने वाला है और कल्याण का निवास यानी कि मुक्ति का घर, सुखों का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग जैसा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया है। चौं जुग तीन काल तीन लोका, भय नाम जपी जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम युग मख मित विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन्म मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से और दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजने से भगवान प्रसन्न हुआ करते हैं, परंतु कलयुग में तो केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें तो मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता है। इससे ध्यान और यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते हैं। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल यानी कि कलयुग के काल में तो बस नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देता है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है और परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि करम ने भगति विवेकु, राम नाम अवलंबने को। काल नेमि कलि कपट निदानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है, बस राम नाम ही एक आधार है। और कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए तो बस राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक सिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पालई दली सूरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान के समान है और कलयुग हिरण्यकश्यप है, और जब करने वाले जन प्रहलाद के जन समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मार करके जब करने वालों की रक्षा करेगा। भाए कुबाए अनक आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। सुमिरि सो राम नाम गुण गाथा, करऊं नाई रघुनाथ ही माता। अच्छे भाव से यानी कि प्रेम से, बुरे भाव से चाहे बैर से, क्रोध से चाहे आलस से, किसी तरह से भी नाम अपने जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। और उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवा करके मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरि सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गादी। राम सुस्वामी के कुसेवक मोसो, निज दिस देख दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरीके से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अगाती। राम जैसे उत्तम स्वामी और मुझ जैसा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देख करके मेरा पालन किया है। लोगों वेद सुसाहब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मोड़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की बस यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी
सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, न पई सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश हंस भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना किया करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुनी सन्मान सबई सुबानी, बनिति बनिति गति गति पहचानी। ये प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुन करके और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान करके सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान किया करते हैं, और यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशल राज श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीजत राम स्नेह निसोते, को जगमंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, लगी है राम कृपाल। उपल किए जल जान जई, सचिव सुमति कपिभाल। तो भी कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को भी अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा और संकोच के कहलवा लेता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि सीतानाथ श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जी जैसा सेवक। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। प्रभु कितना सुंदर सुंदर भाव है तुलसीदास जी का, जो राम नाम के महत्व को और राम भगवान के इतने सुंदर भाव को, जो चतुर शिरोमणि राजाओं के चतुर शिरोमणि हैं, उनके सुंदर भाव को जो व्याख्या कर रहे हैं। कितना सुंदर है कि वो जैसे कह रहे हैं, कलयुग में नाम राम का नाम कल्पतरु है, मन चाहा पदार्थ देने वाला है, जिसको स्मरण करने से एक तुलसीदास जी भांग जैसा पौधा भी तुलसी के समान पवित्र हो गया। और ये वो कहते हैं कि ये केवल कलयुग की ही बात नहीं है, ये तो चारों युगों में ही ऐसा है, तीनों कालों में ही ऐसा है, तीनों लोकों में ही ऐसा है, जहां पर लोग नाम को जप जप करके जीव शोक रहित हुए हैं। वो कहते हैं कि वेद पुराण और संतों का सबका मत यही है कि यह राम नाम ही समस्त पुण्यों की जड़ है। समस्त पुण्यों की जड़ श्री राम जी में प्रेम होना और राम नाम में प्रेम होना ही है, यही है समस्त पुण्यों की जड़। वो कहते हैं कि सतयुग में तो ध्यान से, और त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न हुआ करते हैं, मगर कलयुग तो पाप की जड़ है, पाप से भरा पड़ा है और पाप से मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में ऐसा डूब गया है, ऐसा मछली बना हुआ है कि उसको तो समझ में ही नहीं आता, उसको पाप से अलग होना ही नहीं आता। उसे तो पाप ही जीवन लगता है और पाप में ही उसे जीवन दिखाई देता है, उसे पाप से अलग होना ही नहीं आता। ऐसे कलयुग में वो कहते हैं कि बस नाम ही कल्प वृक्ष है, जो नाम का स्मरण करने से, नाम का जप करने से इस संसार रूपी समुद्र के, इस कलयुग रूपी समुद्र के, इस पाप रूपी समुद्र के सभी जंजालों को नाश कर डालता है और मनवांछित फल देने वाला है। परलोक में वो कहते हैं कि राम नाम लेने से परलोक में इंसान का परम हित होता है, और ये इस लोक का यही माता पिता है जो इंसान को परम हित की तरफ ले जाता है, उसकी नैया को पार लगवाता है और परलोक में भगवान का परम धाम देता है। वो कहते हैं कि कलयुग में जो कि पापों का घर है, कलयुग में ना तो कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है, बस सिर्फ राम नाम ही एक आधार है। और यही बुद्धिमान है, यही श्री समर्थ हनुमान जी हैं जो कलयुग रूपी काल नेमी जैसे राक्षस का वध कर सकते हैं, वही ऐसे शक्तिशाली हैं।
यही है राम नाम का महत्व जो सब प्रकार से तारता है। वो कहते हैं कि राम नाम श्री नरसिंह भगवान की तरीके से है और कल्यग हिरण्यकश्यप की तरीके से है, और जो जप करने वाले हैं वो प्रहलाद की तरीके से हैं, जो अपने जप करने वालों को, अपने भक्तों की रक्षा के लिए ये राम नाम कलयुग रूपी हिरण्यकश्यप का नरसिंह भगवान के रूप में बन करके वध कर देता है और अपने भक्तों का जीवन उतार देता है, उनके जीवन में प्यार, प्रेम और सुख समृद्धि ला देता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम का जाप चाहे अच्छे भाव से किया जाए, चाहे प्रेम से किया जाए, चाहे बुरे भाव से, चाहे बैर से किया जाए, चाहे क्रोध से, चाहे आलस से, किसी भी तरीके से राम नाम जपने से चारों दिशाओं में कल्याण होता है। और वो कहते हैं उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवा करके मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वो कह रहे हैं उन्हें राम जी पे इतना भरोसा है कि वो कहते हैं कि जब मैं राम नाम जप के राम जी की शरण में जाके राम जी के गुणों का वर्णन कर रहा हूँ तो भले ही मुझे वर्णन करना आता है या नहीं है, मेरी बुद्धि अच्छी है या नहीं है, मगर मुझे पता है कि मेरे राम जी इतने अच्छे हैं, इतने स्वभाव के अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, जो अपने भक्तों की बिगड़ी खुद ही सुधार लेते हैं और जिनकी कृपा करने से नहीं लगाती, कभी कम नहीं पड़ती है, वो कृपा करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। तो कहते हैं कि राम जैसा उत्तम स्वामी और मुझ जैसा बुरा सेवक वे इतने पर भी जो है बहुत दयानिधि हैं, दया करते हैं अपने सभी सेवकों पर, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, जैसे भी वो अपने सेवकों पर दया करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, इतने उत्तम स्वामी हैं वो कहते हैं कि लोक और वेद में अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि विनय सुनते ही वे प्रेम को पहचान लेते हैं। वही अच्छे स्वामी होते हैं जो अपने सेवकों की विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे गंवार हो, चाहे नगर निवासी कैसा भी हो, पंडित हो, मूर्ख हो, बदनाम हो, चाहे सुकवि हो, सभी नर नारियों के जब वे अपने स्वामी से, एक अच्छे राजा की यही पहचान है कि जब वे अपने राजा से विनती करते हैं तो वे राजा अपने सेवक की, अपने नर नारियों की वाणी को पहचान करके उनकी बुद्धि की सराहना करते हुए वो अपने सेवक की भावना को, उसके मन को पहचान लेते हैं और सबकी सुन करके उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान करके सुंदर मीठी वाणी से सभी का यथा योग्य सम्मान करते हैं, तभी तो लोग उन्हें अपना राजा मानते हैं। और यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। तुलसीदास जी कहते हैं यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है, क्योंकि राजा बनना, राजा रहना आसान नहीं है। लोग उन्हें अपना राजा माने, और राजा कब मानते हैं? वही तभी तो मानते हैं कि राजा चाहे अपनी प्रजा अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे ऐसी हो, चाहे वैसी हो, वे सभी को इतना मीठी वाणी से, इतनी मधुर वाणी से, इतनी प्रेम पूर्ण वाणी से उन्हें बातें करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं कि वो प्रजा उन्हीं को अपना राजा मानना पसंद करती है, उन्हीं को अपना राजा बनाना चाहती है। ऐसा तो संसारी राजाओं का स्वभाव बताया है उन्होंने। और वो कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो राजाओं में चतुर शिरोमणि हैं, तो उनका स्वभाव तो इससे भी बहुत आगे है, इससे भी बहुत आगे है। तभी तो रामायण में लिखा हुआ है कि पृथ्वी कि श्री रामचंद्र जी समस्त पृथ्वी के राजा हैं। और वो कहते हैं ये भी जो है, अगर हम उनको पृथ्वी का राजा ही मानते हैं तो ये भी उनका अपमान है, क्योंकि वो तो पृथ्वी क्या, उनमें तो इतनी सक्षमताएं हैं, इतनी योग्यताएं हैं, इतना सुंदर भाव है, इतना सुंदर स्वभाव है उनका, और इतने मजे हुए राजा हैं वो कि वो तो पृथ्वी जाने कितने लोगों, जितने भी लोग हैं, हजारों करोड़ों लोगों तक का भी राजा बन सकने की उनमें क्षमता है। वो कहते हैं कि श्री राम जी तो इतने अच्छे स्वभाव के हैं कि वो विशुद्ध प्रेम से रीझते हैं, विशुद्ध प्रेम से रीझते हैं। वो नहीं देखते कि सामने वाला मूर्ख है, कैसा है, मगर वो प्रेम से रीझ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझ जैसे दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को वे अवश्य रख करके मेरे पर कृपा करेंगे। जिस राजा ने पत्थरों को अपना जहाज बना लिया हो,
और बंदर भालुओं को अपना बुद्धिमान मंत्री बना लिया हो, उसकी सक्षमताओं का तो क्या कहना, उसकी सक्षमताओं तो क्या कहना, जिसने पत्थरों को ही अपना जहाज बना के अब समुद्र को पार कर लिया, और जिसने बंदर भालुओं को ही बुद्धिमान मंत्री बना के रावण को जीत लिया। ऐसे राजा, ऐसे सक्षम राजा, और मैं उनका सेवक। तो कहते हैं कि कितने अच्छे हैं इतने महान राजा कि जिनको का मैं सेवक हो गया हूं, और फिर भी वो इसमें भी खुश रहते हैं, इसमें भी अपनी निंदा नहीं मानते हैं और सब कुछ सहते हैं। कि वो कहते हैं कि सीता राम जी जैसा स्वामी और मुझ तुलसीदास जी जैसा सेवक। तो कितना प्यारा भाव है कि ऐसे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी कि इस लेवल के इंसान को भी वो अपना लेते हैं और धीरे धीरे उसे भी हीरा बना देते हैं, उस पत्थर को भी जहाज बना देते हैं और उस बंदर और भालू को भी महामंत्री बना देते हैं। ऐसे हैं प्रभु श्री राम। ये है राम का नाम, जो राम का नाम जपता है राममय हो जाता है और सुंदर हो जाता है। उसके भाव ज्ञान, विज्ञान, प्रेम, पुण्य सभी चीजों से भर जाते हैं और सुंदर हो जाते हैं, और वो अपने जीवन की संसार रूपी नैया को सहज ही पार लगा पाता है, और इस कदर पार लगा पाता है कि इस लोक तो इस लोक पर लोकों तक में पार करता चला जाता है और श्री भगवान में ही विलीन हो जाता है और खुद ही भगवान हो जाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।